नादरीन आदाब, खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। शुरुआत में हेडलाइंस। रियासती उज़रा की दिल्ली में मसरूफियात। तेलंगाना काबीना का आज होने वाला इजलास हुआ मुलतवी। अब 28 जुलाई को मुनाक़द होगा तेलंगाना काबीना का इजलास। तेलंगाना में किया गया जात पात की बुनियाद का सर्वे मिसाली कारनामा। राहुल गांधी ने भी की पहल, रेवंत रेड्डी का बयान। सर्वे को दिया रारी मॉडल का नाम। रियासत तेलंगाना में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर सियासी हलचल। बीजेपी का सख्त मौक़ूफ़, किशन रेड्डी ने किया ऐलान। तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत बनने पर मुस्लिम रिजर्वेशन को कर देंगे खत्म। रियासत में फोन टैपिंग का बड़ा तनाजा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर संजीदा इल्जामात। बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी का धमाका खेज इंकशाफ। हज 2026 के लिए दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 31 जुलाई। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन की मुसलमानों से जल्द फॉर्म जमा कराने की अपील। ताखिर पर दरख्वास्तें मुस्तरद होने का खदशा। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना काबीना के जुमा को मुनाक़दा इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। अब ये इजलास 28 जुलाई पीर को 2 बजे दिन मुनाक़द होगा। ये इजलास दरअसल जुमा की शाम मुनाक़द होने वाला था, तहम चूंकि 5 रियासती उज़रा फिलहाल दिल्ली में हैं, इसीलिए काबीना के इजलास को मुलतवी करने का फैसला किया गया है। रियासती उज़रा पूनम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा और वी श्री हरिदी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के इजलास में शिरकत करने के लिए दिल्ली में हैं। ये उज़रा कांग्रेस हाई कमान की हिदायत पर दिल्ली पहुंचे हैं, क्योंकि इजलास ओबीसी तबकात के लिए मुनाक़द किया जा रहा है। इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और रियासती वजीर अब्बासी उत्तम कुमार रेड्डी भी दिल्ली के दौरे पर हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने कल दिल्ली में पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कायदे अपोजिशन राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर मिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने जात पात पर मबनी सर्वे को एक इनकलाबी और मिसाली कदम करार दिया है, जिसे अब लोग तेलंगाना मॉडल के तौर पर जानने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये महज एक सियासी अमल नहीं, बल्कि समाज की असल हकीकत को आईना दिखाने वाली एक जुर्रतमंदाना पहल है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस अहम सर्वे की तहरीक इन्हें राहुल गांधी से मिली, जिनकी रहनुमाई में ये कदम मुमकिन हुआ। इसी निस्बत से उन्होंने इस सर्वे को रारी मॉडल का नाम दिया है, जो राहुल और रेवंत के नामों के इब्तिदाई हुरूफ से जोड़ा गया है। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने जज्बाती अंदाज में कहा कि सोनिया गांधी का जो 27वीं मकतूब मुझे मिला है, वो मेरे लिए किसी ऑस्कर, नोबल या कारनामा हयात अवार्ड से कम नहीं है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज है। रेवंत रेड्डी का कहना था कि अगर किसी को इसे तेलंगाना मॉडल कहने में एजाज हो तो हम इसे फख्र से रारी मॉडल कह सकते हैं, जो समाजी इंसाफ और मसावात की नई बुनियाद रखता है। तेलंगाना मॉडल किसी को दिक्कत है और कुछ दूसरा नाम, मैं दूसरा नाम ये सुझाव करना चाहता हूँ, दिस इज रेयर मॉडल। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इंडिया फर्स्ट टाइम ए रेयर मॉडल। रेयर का मतलब मैं बाद में बोलता हूँ, मगर ये रेयर मॉडल है। तो रेयर क्योंकि कोई भी नहीं किए दीदी है ना, इसीलिए पता लगता है। ये रेयर मॉडल है, क्योंकि अभी तेलंगाना मॉडल किसी को दिक्कत है तो ये रेयर है, क्योंकि 75 इयर्स ऑफ डेमोक्रेसी कोई ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। इसीलिए ये रेयर मॉडल को हम अडॉप्ट कर लेंगे। ये रेयर मॉडल लेकर देश में हम आगे जाएंगे। फाइनली ये लेटर, दिस इज फॉर मी लाइफ टाइम अचीवमेंट, दिस इज फॉर मी ऑस्कर अवार्ड, दिस इज फॉर मी नोबेल प्राइज। श्रीमती सोनिया गांधी जी मुझे अप्रिशिएट करते हुए एक खत लिखा है।
तेलंगाना में जैसे जैसे सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है, वैसे ही अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को दिए जाने वाले रिजर्वेशन पर शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया है। मरकजी वजीर और बीजेपी तेलंगाना के सदर किशन रेड्डी ने वाज़े ऐलान किया है कि तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत बनने के बाद हम मुसलमानों को दिए जाने वाले गैर आईनी रिजर्वेशन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। ये बयान बीजेपी तेलंगाना के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी जारी किया गया है। किशन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो आइन के खिलाफ जाकर मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रही है, जो कि न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि अक्सरियती तबकात के साथ ना इंसाफी भी है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने हालिया दिनों में जात पात पर मबनी एक समाजी सर्वे के बाद अक़लियतों और पसमानदा तबकात के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान किया, जिनमें मुसलमानों को मखसूस रिजर्वेशन देने का मामला भी शामिल है। कांग्रेस का मौक़िफ़ है कि ये रिजर्वेशन समाजी पसमानदगी और तालीमी व माशी कमजोरी की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे मजहबी बुनियाद पर वोट बैंक बनाने की सियासत करार दे रही है। तेलंगाना के सियासी मंजरनामे में इस वक्त एक नया तूफान खड़ा हो गया है, जब बीआरएस के एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। कौशिक रेड्डी ने दावा किया है कि रेवंत रेड्डी प्राइवेट हैकरों को इस्तेमाल करते हुए मशहूर अदाकारों के फोन टैप करवा रहे हैं। इनका कहना था कि रेवंत रेड्डी को रात 2 बजे माई होम भूजा में किस अदाकारा के घर जाना है वो भी सबको पहले से मालूम होता है। यहाँ तक कि मेरी बीवी का फोन भी रेवंत टाइप करवा रहे हैं। कौशिक रेड्डी ने खबरदार किया कि रेवंत रेड्डी, अगर तुम इसी तरह जबान चलाओगे तो मैं इन 16 खवातीन के नाम बता दूंगा जिनके साथ तुम्हारा ताल्लुक रहा हो, चाहे वो जुबली हिल्स हो, दुबई हो या दिल्ली, मुझे सब कुछ मालूम है। और उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने मिस वर्ल्ड में हिस्सा लेने वाली खवातीन के फोन्स तक टाइप करवाए हैं। ये इल्जामात नहीं बल्कि हक़ाइक़ हैं। पी कौशिक रेड्डी का यह भी कहना है कि रियासत के 2 उज़रा के दरमियान हुई निजी गुफ्तगू को भी रेवंत रेड्डी ने खुफिया तौर पर टाइप करवाया है। सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि कई उज़रा काबिना इजलासों में शिरकत करने के बजाय दिल्ली में बैठ गए हैं। इनका दावा है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत के अंदर भी तमाम फोन टाइप करवाए जा रहे हैं। कौशिक रेड्डी के मुताबिक ये शिकायत अब कांग्रेस की आला क़ियादत तक पहुंच चुकी हैं और खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी रेवंत रेड्डी के रवैये से नाराज हैं। ఖచ్చితంగా నేను చెప్తా ఉన్నాను, నేను ఇది అలిగేషన్ కాదు, ఇది ఏ ఎంక్వైరీ అయినా ఇవ్వండి, ప్రైవేట్ హ్యాకర్లతోని రేవంత్ రెడ్డి గారు హీరోయిన్ల ఫోన్లు ట్యాప్ చేయిస్తా ఉన్నాడు, ఆ హీరోయిన్లని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తా ఉన్నారు. ఆఖరికి మొన్న మిస్ వరల్డ్ వచ్చిన వాళ్ళే కూడా ఫోన్లు ప్రైవేట్ హ్యాకర్లతోని దాన్ని ట్యాపింగ్ చేయించిండు. ట్యాపింగ్ చేయించి ఎంత అసభ్యంగా ప్రవర్తించిరో, వాళ్ళని బ్లాక్మెయిల్ చేసే ప్రయత్నం చేసిరో మీరు అందరు కూడా చూసిర్రు. ఇవన్నీ కూడా వాస్తవాలు నేను చెప్పేది, ఏది కూడా అబద్ధాలు చెప్తారండి. ఇలా మిస్ వరల్డ్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా హ్యాకింగ్ చేసినావు, హీరోయిన్ల ఫోన్లు హ్యాకింగ్ చేస్తున్నావు. ఆఖరికి ఒక హీరోయిన్ ఫోన్ హ్యాకింగ్ చేసి ఆ హీరోయిన్ని ట్రాప్లో పడేసి బ్లాక్మెయిల్ చేసి మై హోమ్ పూజాకి రాత్రి 2 గంటలకి పోయి ఆ హీరోయిన్తో ఏం చేసినావో నీకే తెలియాలి, ఇక మాకైతే తెలియదు. కానీ మాకు సంస్కారం ఉన్నది కాబట్టి ఆ హీరోయిన్ పేరు బయట పెడతలేం. కానీ మేము బయట పెట్టదలుచుకుంటే నువ్వు తిరిగిన 16 మందితోని నేను బయట పెడతా. ఏదో ఒక్క రోజు నువ్వు ఇదే విధంగా చేస్తూ ఉంటే నువ్వు తిరిగిన 16 మంది నువ్వు చేసింది ప్రతిదీ నాకు తెలుసు. నేను కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచే వచ్చినా. నువ్వు ఏమేమి చేసినావు, ఎక్కడెక్కడ చేసినావు, జుబ్లీస్ లేయడం అనుకున్నావు, దుబాయ్ లేయడం అనుకున్నావు, ఢిల్లీ లేయడం అనుకున్నావు, అన్నీ తెలుసు మాకు కూడా. हुकूमत तेलंगाना के आंगनवाड़ी मराकज़ को सारे मुल्क के लिए एक नमूना और मिसाल बनाने के जज्बे से काम कर रही हैं। आंगनवाड़ी खिदमात को बेहतर बनाने और रियासत में सेहत बख्श ग़िज़ा की कमी को रोकने के लिए 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार करते हुए इस पर गौर किया गया है। रियासती वज़ीर सीतक्का ने ये बात बताई। सीतक्का ने सेक्रेटेरिएट में बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल के आला ओहदेदारों का एक इजलास मुनक़्क़द किया। सीतक्का ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि तेलंगाना के आंगनवाड़ी मराकज़ को सारे मुल्क के लिए एक मिसाली बनाया जाए। इस मकसद की तकमील के लिए काम करने की ज़रूरत है और किसी को
कोताही का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में बच्चों की हिफाजत और सफाई पर भी खुसूसी तवज्जो देते हुए आंगनबाड़ी कारकुनों को काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिले ओहदेदारों को आंगनबाड़ी मराकज का दौरा करना चाहिए और स्कूलों में बच्चों की हाजिरी की शरह में इजाफा करने की जरूरत है। बीआरएस ने रियासत भर में खाद की किल्लत पर तशवीश का इजहार किया है और कहा कि इससे ज़िरई सरगर्मियां मुतासिर होंगी और किसानों को भारी नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने ट्वीट करते हुए 2 तस्वीरें पेश की हैं। ये तस्वीर कतार में लगाई गई चप्पलों की हैं। किसानों ने खाद के हसूल के लिए कतार लगाई और चप्पलों की लाइनें बनाई। केटीआर ने कहा कि फिलहाल ये चप्पलों की कतारें हैं, वो दिन दूर नहीं जब वो चप्पलों के हार बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे वाज़ेह होता है कि रियासती हुकूमत नाअहल है और बहुत जल्द बेनकाब हो जाएगी। इसके अलावा बीआरएस कायदीन की जानिब से रियासत में खाद की किल्लत और खाद के हसूल के लिए किसानों के हुजूम का वीडियो भी पेश किया गया है। कहा गया है कि बेहतरीन बारिश के बावजूद भी हुकूमत किसानों को खाद फराहम करने में कामयाब नहीं हो पाई है और किसानों को खाद के लिए तवील इंतजार करना पड़ रहा है। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासत के मुसलमानों से हज 2026 के लिए बरवक्त दरख्वास्त दाखिल करने की पुरजोर अपील की है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हज 2026 के ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 जुलाई शाम 5 बजे तक है। इसके बाद वेबसाइट बंद कर दी जाएगी और दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सऊदी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तारीख में कोई तौसीही नहीं की जाएगी क्योंकि इस साल मीना में तामीरी सरगर्मियों के बायस हज कोटे में कमी का इम्कान है। खुसरो पाशा ने मजीद कहा कि किसी भी तकनीकी खराबी, सर्वर की सुस्ती या आखिरी वक्त की बदनज़मी से बचने के लिए ज़रूरी है कि उम्मीदवार जल्द अज जल्द फॉर्म जमा करवाएं। हज कमेटी ने रियासत के तमाम अजला में हेल्प डेस्क और रहनुमाई मराकज़ भी कायम किए हैं ताकि दरख्वास्त गुजारों को मुकम्मल ताउन दिया जा सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 के ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने की तारीख़ करीब ख़त्म हो रही है। इस महीने की 31 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। हमने ख्वाहिश की है कि उसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन तवक्को नहीं है क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट इस साल अच्छे इंतज़ामात करने के लिए पहले से ही एप्लीकेशंस ले रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं नौजवानों से ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने वालिदैन के साथ जाएं और नौजवानों से ख्वाहिश करूँगा कि जवानी में हज करें। 31 तारीख तक डेट है। आप तमाम हज़रात से मैं ख्वाहिश करूँगा जो भी आज़म रखते हैं, जो भी हज को जाना चाहते हैं, तो 31 तारीख से कबल अपना फॉर्म ऑनलाइन दाखिल कर दें ताकि उनका नाम आज़मीन में शुमार हो सके और जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। अभी तक कितने हैं ऑनलाइन? करीब 5000 से ज़ायद हुए हैं। अगर किसी को ऑनलाइन करने में मुश्किल हो रही है तो हज हाउस में हमने 5 काउंटर लगाया है ताकि आप लोगों को सहूलत हो। यहाँ पर आकर भी आप लोग ऑनलाइन अपना फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट? पासपोर्ट तेलंगाना बीजेपी के एमपी व मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार के खिलाफ हैदराबाद की खुसूसी जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट जारी किया है। ये कार्रवाई 2021 के हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में ज़ेरे समात एक मुकदमे में की गई है। केस में इल्जाम है कि बंडी संजय ने एक अवामी जलसे में अपोजिशन पर संगीन इल्जामात लगाए कि उन्होंने फी वोटर 20,000 रुपये रवाना किए, जिनमें से सिर्फ 5,000 अवाम तक पहुंचे और बाकी रकम कायदीन ने खुद रख ली। हालिया समात में बंडी संजय के वकील ने मौकूफ इख्तियार किया कि उनकी पार्लिमानी मसरूफियात के बायस वो अदालत में हाजिर ना हो सके, मगर अदालत ने इनकी गैर हाजिरी को संजीदगी से लेते हुए कहा कि इन्हें कई बार तलब किया गया मगर वो पेश ना हो सके, जिस पर अदालत ने सख्त मौकूफ अपनाते हुए काबिले जमानत वारंट जारी कर दिया। अदालत ने अगली समात 30 जुलाई को मुकर्रर की है।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की खुसूसी हिदायत पर रुकने असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज, यासिर अरफात और सादिक सिराज साहब की निगरानी में रेन बाजार कमान पर 100 मुफ्त ठेले तकसीम किए गए। ये वो मेहनत कश हैं जो रोजाना किराए की रेडी पर कारोबार करते थे और ये किराया अदा करते हुए बड़ी मुश्किलात का सामना करते थे। अब इन्हें अपनी जाती रेडी हासिल होने से माशी बोझ से नजात मिलेगी और बाइज्जत रोजी कमाने का मौका मिलेगा। ये कदम याकुतपुरा हल्के के छोटे ताजरों की खुद कफालत, खुशहाली और विखार की जानिब एक मुस्बित पेशरफ्त है। एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई। करम है आज बरोज जुमा 25 जुलाई बाद नमाज जुमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकुतपुरे के जानिब से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर यहाँ पर जो लोग ठेला बंडी पे कारोबार करते हैं उनको ज़ाती ठेला बंडी का आज इंतज़ाम किया गया है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से, चूँकि ये लोग बेशक एक फुटपाथ पे कोने में रह के ठेला बंडी पे कारोबार करते थे, मगर कई लोगों की ज़ाती बंडी नहीं थी, जिसके लिए इसके अलावा कई लोगों की जो बंडी थी वो ख़राब हो गई थी। ये लोग नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत को अप्रोच किए तो नकीब मिल्लत ने ख़ास तौर से जनाब यासिर अरफात साहब, सादिक सिराज साहब को ये जिम्मेदारी दी थी। अल्लाह का करम है कि आज 100 बंडियों का डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आया है। वो 100 बंडियों के अंदर जो लोग फ्रूट का कारोबार करते हैं उनको फ्रूट डाल के गया है, और जो लोग तरकारी का करते हैं उनको तरकारी दी गई है, जो खिलौने के करते खिलौने और दीगर कारोबार में जैसा पान बेचते हैं और भी मुख्तलिफ चीज़ें, उन सबको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकुतपुरे की जानिब से 100 ठेला मंडी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। शहर को पानी सरबराह करने वाले ज़खायर आब हिमायत सागर की सतह में इजाफा दर्ज किया गया है और हिमायत सागर लबरेज होने के करीब पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर और अतराफ के अजला में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है और कहा गया है कि बारिश मौसलाधार हो सकती है। ऐसे में ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सतह आब में मुकम्मल के बाद हिमायत सागर के दरवाजे खोलते हुए पानी का इखराज किया जा सकता है। पानी के इखराज से मूसा नदी में पानी के बहाव में तेजी आ सकती है। कहा जा रहा है कि हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763 फीट है और फिलहाल पानी की सतह 1761 फीट तक पहुंच चुकी है। मजीद बारिश से सतह आब में इजाफा हो सकता है। हिमायत सागर में पानी की आमद का जायजा लेते हुए इसके दरवाजे खोलने के इम्कान का जायजा लिया जा सकता है। हिमायत सागर से पानी मूसी नदी में छोड़ा जाता है और मूसी नदी के बहाव में तेजी आ सकती है। पुराने शहर के मीर आलम तालाब को भी अब इंतहाई असरी पैमाने पर तरक्की दी जाएगी और इसे खूबसूरत बनाया जाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से मीर आलम तालाब पर ब्रिज की तामीर के लिए 430 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये ब्रिज बेंगलोर नेशनल हाईवे को शास्त्रीपुरम से चिंतलमेट जोड़ेगा। ये दावा किया जा रहा है कि इस ब्रिज की तामीर से नेशनल हाईवे 44 चिंतलमेट रूट पर ट्रैफिक के बहाव में सहूलत होगी और खलल नहीं पड़ेगा। हुकूमत ने रकूमात की इजराई के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं और कहा गया है कि अखराजात मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बर्दाश्त करेगी। इसके अलावा हुकूमत ने हिदायत जारी की है कि इस प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन मूड में तामीर किया जाएगा। कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट कुछ अराजियात हासिल करते हुए मुकम्मल किया जाएगा। कहा गया है कि मीर आलम तालाब पर तामीर किए जाने वाले ब्रिज का डिजाइन तैयार किया जाएगा और इसकी मंजूरी के बाद ही तामीराती कामों का आगाज होगा। जुबली हिल्स हल्के बोराबंडा के मुकामी अफराद ने आज पुरअमन एहतजाज किया, जिसका मकसद इलाके में कब्रिस्तान के क़याम का मुतालिबा था। मुकामी अफराद गुज़िश्ता 15 बरसों से कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस करने की दरख्वास्त कर रहे हैं, क्योंकि बोराबंडा में इस वक्त कोई कब्रिस्तान मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से तदफीन के लिए शदीद दुश्वारियों का सामना है। मुजाहिरीन का कहना है कि हर बार वादे किए जाते हैं लेकिन अमली इक़दाम नहीं उठाया गया। उन्होंने हुकूमत से
अपील की है कि इस बुनियादी इंसानी ज़रूरी को फौरी तौर पर पूरा किया जाए, क्योंकि वो अपने मरहूमीन के लिए एक बाइज्जत तदफीन की जगह चाहते हैं। जुबली हिल्स यूथ एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक़द इस एहतजाज में नौजवानों, बुजुर्गों और मुख्तलिफ बस्तियों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, जैसा कि बोराबंडी की तमाम आवाम और यहाँ के सियासतदान और यहाँ के सरकारी जो ज़िम्मेदारान हैं तमाम को ये बात बखूबी वाकिफ़ है कि बोराबंडी का एक जो डिवीज़न है जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी का 103, उसका एक बहुत ही संगीन और ख़दीम मसला है। यहाँ के अवाम के लिए क़ब्रिस्तान का मसला, ये मसला कोई नया नहीं है, एक संगीन और ख़दीम मसला है जो तकरीबन 15-20 साल से कोशिशें की जा रही है। अलबत्ता अब तक जो है इनफरादी तौर पर कोशिशें की जा रही थी। अब बोराबंडी के तमाम मसाजिद की लोगों की कमेटी मिलाकर एक क़ब्रिस्तान कमेटी बनाई गई है, जिसके अंदर बोराबंडी के तमाम मस्जिदें हैं। मेराज मस्जिद है, मस्जिद मोहम्मदिया है, मस्जिद इब्राहिम गुलशनी है, मस्जिद नूर है, अलखैर मस्जिद है, मस्जिद फ़रीद है, मस्जिद हीरा है, मस्जिद हनीफा है, मस्जिद क़ादरिया है। इस तरीके से तमाम मस्जिदों को मिला के एक कमेटी बनाई गई है। अब हमारा मुतालबा ये है कि हम इज्तिमाई तौर पर कोशिश करेंगे। ये कोई सियासी मसला है, सियासी मुद्दा नहीं है, ये अवाम का संगीन मसला है जिससे अवाम जूझ रही है। हैदराबाद में मुसलसल बारिश की पेश नज़र याखुतपुरा के रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने GHMC के आला ओहदेदारों, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और दीगर अमले के हमरा रेन बाजार डिवीजन के लंदन ब्रिज का मायना किया। इस मायने का मकसद इलाके में बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेना और मुमकिना मसाइल के हल के लिए मौसर हिकमत अमली तरतीब देना था। GHMC के साथ करीबी राब्ते और ताउन के जरिए मजलिस इस बात के लिए पुरअज़्म है कि बारिश के दौरान अवाम को दरपेश मुश्किलात का बरवक्त और मौसर हल तलाश किया जाए। इस मौके पर रेन बाजार कॉरपोरेटर जनाब वसीउद्दीन और AIMIM प्राइमरी यूनिट के अराकीन भी मौजूद थे। वरंगल के मुख्तलिफ इलाकों में आज दोपहर नमाज जुमा के फौरी बाद शदीद मौसलाधार बारिश ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। मंडी बाजार, निजामपुरा, शेरपुरा और हनुमान बस्ती जैसे इलाकों में तेज बारिश के बायस कई सड़कें ज़ेराब आ गईं। खास तौर पर मंडी बाजार के मनाजिर में देखा गया कि नमाज से फारिग होने वाले नमाजी बारिश से बचने के लिए साया तलाश करते रहे। शहर के कई इलाकों में नाक़िस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से पानी का बहाव रुक गया, जिससे गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया। बाज़ मुकामात पर पानी की सतह घुटनों तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से राहगीरों, दो पहिए गाड़ी सवारों और रिक्शा ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों तक हल्की सी दरमियानी बारिश जारी रहने का इम्कान है, जबकि निशिबी इलाकों में मजीद पानी जमा होने का खदशा भी जाहिर किया गया है। शहरियों से अपील की गई है कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले और एहतियात बरतें। जिले आदिलाबाद में जारी शदीद बारिशों के पेश नज़र जिले कलेक्टर राज शीशा ने आज अचानक अटनूर मंडल के नागपुर शिव सागर प्रोजेक्ट व दिगर का दौरा किया। इस मौके पर कलेक्टर ने अपाशी महकमा के हुक्काम को चौकन्ना रहने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि शदीद बारिश की सूरत में अवाम को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, इसके लिए पेशगी हिफाजती इक़दाम किए जाएं। खुसूसन निचले इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर शुरू करने और हालात पर मुसलसल नजर रखने की हिदायत दी। कलेक्टर के हमरा अपाशी इंजीनियर विठल, डिप्टी इंजीनियर विनोद और दीगर अफसरान मौजूद थे। जिले आदिलाबाद के इचवाड़ा मंडल के मकरा बी देहातों में जेर तामीर इंद्रम्मा मकानात का जिले कलेक्टर राजेश शीशा ने दौरा करते हुए तामीराती कामों का जायजा लिया। कलेक्टर ने अफसरान को हिदायत दी है कि तमाम मकानात मेयारी, बरवक्त और मुकामी हालात से हम आहंग अंदाज में मुकम्मल किया जाए। सीमेंट व दीगर तामीराती मवाद की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाने की ताकीद की। गाँव में 87 मकानात मंजूर, जिनमें से 45 की ग्राउंडिंग, 27 बेसमेंट सतह तक और 2 छत सतह तक मुकम्मल हो चुकी हैं। मियारी व मंजूरा असूलों के मुताबिक 400 मुरबा फीट से कम रकबे में मकान तामीर करने पर मुस्तहिक खातून गोंकार स्वरना को कलेक्टर की जानिब से शाल पहनाकर सराहा गया। इस मौके पर ट्रेनी कलेक्टर सलोनी, तहसीलदार सत्यनारायण,
MPDO, ग्राम पंचायत अफसरान और दीगर मौजूद थे। जिले आदिलाबाद के उटनूर मंडल में मुनाक़दा जॉब मेले में भैंसा, मधोल, तानूर और हजगुल से ताल्लुक़ रखने वाले 40 नौजवानों ने शिरकत की, जिन्हें भैंसा मिलत फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त सफ़र, खाने और सर्टिफिकेट रहनुमाई जैसी सहूलियात फराहम की गई। नौजवानों का निर्मल शहर में फाउंडेशन के चेयरमैन रशीद आलम अल हफीजी, सरपरस्त मुफ्ती अलीम फैसल खासमी और दीगर ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती वर्किंग सदर शेख अहद साहिल ने ऐलान किया कि मिलत फाउंडेशन जल्द भैंसा में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कायम करेगी और उर्दू मीडियम मदारिस में असतिज़ा की कमी को दूर करने की कोशिश करेगी। जैसा जिले आदिलाबाद के उटनूर में जॉब मेले का आगाज़ किया गया था, आज 25 जुलाई को ऐसा मिलत फाउंडेशन की जानिब से अनकरीब 40 नौजवानों को यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया। उनको मुफ्त ट्रैवलिंग और मुफ्त खाने का नज़्म रखा गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कामयाब भी हुआ। नौजवानों ने अपने अपने CVs जो डॉक्यूमेंट होते हैं वहाँ पर सबमिट किया और वहाँ से तयक़ुन दिया गया कि बहुत जल्द आपको कॉल लेटर आएगा। इसके अलावा मिलत फाउंडेशन जो अगला ख़त्म होगा वो होगा DSC को लेकर। DSC में जो बैक लग के जो पोस्ट का ऐलान किया गया या जो बैक लग के जो पोस्टों को लेकर कई नौजवान फिक्रमंद है, तो इंशाअल्लाह मिलत फाउंडेशन आने वाले चंद दिनों के अंदर DSC में जो पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं उन नौजवानों के लिए अपनी लड़ाई को जारी रखेगा। इसके अलावा और मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, बहुत जल्द भैंसा शहर के अंदर एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का आगाज़ करते हुए वहाँ पर बच्चों को तरबियत देकर अच्छे रोज़गार के मौके फराहम करेंगे। आज जिस तरह नौजवान आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके जद्दोजहद को कामयाब बनाए और इनको अच्छे से रोज़गार का मौका फराहम करे। और मैं तमाम मेरे साथी मिलत फाउंडेशन के अंसार सागर है, अब्दुल मोइज साहब टाउन प्रेसिडेंट है, सोहेल है, जाबिर है, बारी भाई है और हमारे मोइज साहब है, इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मिलत फाउंडेशन के साथ अपने ख़दम से ख़दम बढ़ाकर चलते रहे और आने वाले दिनों के अंदर नौजवानों को तालीमी मसाइल को दूर करने में अहम रोल। जिले निजामाबाद के आरमूर हल्के असेंबली की अल्लूर मंडल के देगाम गांव में गुज़िश्ता चंद दिनों से धोबी बिरादरी के अफराद के दरमियान जारी तनाज़ा सबको मालूम है। माजी में गांव में एक बोरवेल खुदवाया गया था जो 6 धोबी बिरादरी के अफराद ने खोदा और इसे VDC गांव की तरक्याती कमेटी के हवाले करने का फैसला किया था। जैसा कि VDC के अराकीन ने बताया, VDC के अराकीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने का वादा किया गया है। इन 6 अफराद ने बताया कि उन्होंने किसी भी फर्द से किसी भी किस्म की रकम बतौर जुर्माना वसूल नहीं की। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसी बिरादरी के बाकी 16 अफराद से भी इन 6 अफराद ने किसी किस्म का जुर्माना या रकम वसूल न करने का फैसला पुलिस हुक्काम की मौजूदगी में किया है। రజకులము ఇక్కడ బోరేహిం దగ్గర ఇది చేసుకొని వాళ్ళు వేరే గొడవ పెట్టుకొని ఊరందరికి ఇది చేసిండ్రు. మాకు ఊరి మీద పోయినాం సార్. ఊరి మీద పోతే అక్కడ ఏం చేసిండ్రంటే మా కులం అందరికీ 4 లక్షల దండుగు చేసిండ్రు. మన కులం దారికి కులానికి సంబంధించిన మొత్తం దండుగు చేసిండ్రు ఊరు వాళ్ళని. వాళ్ళ మీద కేసులు నమోదు చేసింది సార్. వాళ్ళకి చేసింది మాకు తెలియదు. తెలకుంటే ఇవన్నీ వేసేసారు సార్. మాకు బాగా బాధ పెట్టి గడుపు పైసలు తండ్రి మనిషికి 10,000 5,000 దాన్ని తీసుకురండి అంటారు. మాకు భర్తలు లేరు సారు. మా భర్తలు మాకు 3 భర్తలు చనిపోయిండ్రు. మాకు పిల్లగాళ్ళు ఏదో దేశాలకు పోయినరు. లేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి సారు. అన్నిటికీ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. బాధ చేస్తున్నారనే మేము వాళ్ళతోటి కలిసినాం సార్. మీరు ఎట్లా పోయిరు మమ్మల్ని కాదనగా మాతో మీరు ఉండాలా అని వాళ్ళు మేము రమ్మంటే రాలేరు సారు. మేము అందరం పోదామంటే మేము రామన్నప్పుడు మేము పోదాం. మనం ఊరితో మనకు సంబంధించిన మన ఊరందరికీ మనం ఊరందరూ మనం అందరం ఒక్కటే అని పోయినాం. మేము రామన్నారు సార్. దీని మీదకి వెళ్ళాలి ఇట్లా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి? మాకు బాధ పెడుతున్నారు సార్. शहर के मज़ाफ़ाती इलाके डुंडीगल में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया, जहां एक कार हादसे का शिकार होने से बच गई। कहा गया है कि कार ड्राइवर नींद में था और गाड़ी तेज रफ्तारी से चलाई जा रही थी। कार बेकाबू होकर रोड डिवाइडर से टकरा गई और हवा में उछलकर एक करीबी मकान की दीवार पर जा गिरी। मुकामी अफराद ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी, जिसने यहां पहुंचकर क्रेन की मदद से कार को निकाला।
कहा जा रहा है कि कार ड्राइवर हालत नशे में था। हादसे के वक्त कार में 2 अफराद सवार थे और इस वाक़े में दोनों ही जख्मी हुए थे। कहा गया है कि ये वाक़या निफ्स शब के बाद पेश आया। क्रेन की मदद से कार को निकाला गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ दिन के औकात में भी ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम शुरू की गई है। डीसीपी ट्रैफिक मिस्टर श्रीनिवास ने ऐलान किया है कि दिन के औकात में भी अचानक चेकिंग का सिलसिला जारी रहेगा। इस मुहिम का असल मकसद सड़क हादसात में हालत नशा में गाड़ी चलाने के वाक़यात को कम करना है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर दिन के औकात में भी हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग की जा रही है। ताहाल इस तरह की चेकिंग सिर्फ रात के औकात में की जाती थी। कहा गया है कि ये चेकिंग कम ट्रैफिक वाले मुकामात पर की जा रही है ताकि ट्रैफिक की आमदोरफ्त में कोई रुकावट पैदा ना होने पाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की चेकिंग का वाहिद मकसद यही है कि हादसात को रोका जाए और हालत नशा में गाड़ियां चलाने के रुझान में कमी आए। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती उज़रा की दिल्ली में मसरूफियात। तेलंगाना काबीना का आज होने वाला इजलास हुआ मुलतवी। अब 28 जुलाई को मुनाक़द होगा तेलंगाना काबीना का इजलास। तेलंगाना में किया गया जात पात की बुनियाद का सर्वे मिसाली कारनामा। राहुल गांधी ने भी की पहल, रेवंत रेड्डी का बयान। सर्वे को दिया रारी मॉडल का नाम। रियासत तेलंगाना में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर सियासी हलचल। बीजेपी का सख्त मौक़ूफ़। किशन रेड्डी ने किया ऐलान। तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत बनने पर मुस्लिम रिजर्वेशन को कर देंगे खत्म। रियासत में फोन टैपिंग का बड़ा तनाज़ा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर संजीदा इल्जामात। बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी का धमाका खेज इंकशाफ। हज 2026 के लिए दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 31 जुलाई। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन की मुसलमानों से जल्द फॉर्म जमा कराने की अपील। ताखिर पर दरख्वास्तें मुस्तरद होने का खदशा। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।